अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या बोल रहा है कि एंथनी लिमिटेड वांटेड टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग गन्स एंड वेपन्स। टू डू दिस दे वर रिक्वायर्ड टू obtain a license from the government. The company applied for a license and was awarded on the 30th June 2018. The fair value of the grant is reliably determined to be worth rupees 900,000. तो सर 900,000 का हमारा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है सर एक, एंड हैज़ टू बी रिन्यूड फॉर दिस अमाउंट इन 5 years टाइम। हर 5 साल के बाद रिव्यू कराना पड़ता है, तो ये बेसिकली आपकी यूज़फुल लाइफ हो गई। सही है जी। कंपनी हैड टू पे द गवर्नमेंट रुपीज़ 50,000 टू ऑब्टेन द लाइसेंस। सर 900,000 का लाइसेंस है, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ 50,000 पे करने पे ही लाइसेंस मिल गया। तो सर एक इंडिकेशन महसूस हो रही है कि शायद यहाँ पे ग्रांट मौजूद हो। ठीक है जी। द कंपनी वॉज ऑल्सो गिवन फ्री टेक्निकल एडवाइस बाय द गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स एज वेल एज ऑन द मार्केटिंग देयर ऑफ। ठीक है जी। द असिस्टेंस वॉज गिवन बिकॉज ऑफ द कंपनीज एक्सीलेंट BEE रेटिंग, a government imposed criteria that the companies in that country should abide by इन इट्स अदर ऑपरेशन। तो सर ये ग्रांट ही है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की BEE रेटिंग जो कंपनी का इम्पोज्ड एक क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने सब्सिडी इनको दी, इनको ग्रांट दिया कि आप 9 लाख का जो लाइसेंस है हमारा सिर्फ 50,000 में ऑप्टेन कर लें। द कंपनी हैज़ अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड। सही। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमें मिला कब है? 30 जून 2018 को, और ईयर एंड हमारा है 31 दिसंबर को। ठीक है जी। तो रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है कि शो द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, assuming that the Anthony Company Limited measures the license at its fair value, and similarly assuming that the company measures the license at its nominal value। तो सर आपको सिर्फ 31 दिसंबर 2018 तक की एंट्रीज पास करके देनी है, यानी फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रांट की अकाउंटिंग आपने करनी है। अच्छा जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सर। सॉल्यूशन यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड के हिसाब से सर मैं क्या करूँगा, 1 जैन 2018 को मुझे ग्रांट रिसीव हुआ। कितने का ग्रांट रिसीव हुआ सर? 900,000 की चीज़ थी, 50,000 में मिल गई, तो बेसिकली 850,000 से मुझे अपनी DGI बुक करनी चाहिए। सही है जी। इसी दिन मुझे लाइसेंस भी मिल गया। लाइसेंस सर मेरा एक इंटेंजिबल एसेट है। सर टेंजिबल और इंटेंजिबल में फ़र्क ये है, बेसिक फ़र्क जो अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बेसिक सा फ़र्क आपने ये अपने ध्यान में रखना है कि लाइसेंस या इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर आप एमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे होगे, और टेंजिबल एसेट जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होगे। ठीक है। आपके लेवल पे अभी FAR 1 तक के लिए सिर्फ यही फ़र्क ध्यान में रखना है कि टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और इंटेंजिबल एसेट्स पे एमोर्टाइजेशन चार्ज होती है। ठीक है। प्रोसेस चार्ज करने का एग्जैक्टली सेम है, प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, तो इंटेंजिबल आपने बुक किया अपना 900,000 का, और आपने इसके रिस्पेक्ट में कैश पे कर दिया होगा 900,000 का। सही है जी। तो फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग मेरी ये हुई, फर्स्ट डे की अकाउंटिंग। अच्छा, 1 जैन नहीं है, ये 1 जुलाई है। फिर उसके बाद सर 31 दिसंबर आया 2018। इसमें क्या हुआ सर? अमोर्टाइजेशन चार्ज करी होगी मैंने, और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कैसे चार्ज होगी सर? 900,000 का एसेट, यूजफुल लाइफ 5 years, हर 5 साल के बाद रिन्यू कराना होता है। ठीक है। तो 900,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 180,000। सही है जी। इसी तरीके से अब मैं अपनी DGI को कन्वर्ट करूंगा ग्रांट इनकम में, तो DGI डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दी मैंने। किस तरीके से करूंगा सर? 850,000 का मुझे
ग्रांट में रिसीव हुआ है, इसको डिवाइड कर दूंगा 5 ईयर्स की यूज़फुल लाइफ से। तो सर मेरे पास फिगर आती है 170,000। सर नेट पे अगर मैं चेक करूं 180,000 का मेरा एक्सपेंस बुक हुआ, 170,000 से इनकम बुक करी, तो नेट पे मेरा एक्सपेंस 10,000 से रिकॉर्ड हो रहा है। तो सर नॉमिनल वैल्यू मेथड में भी 10,000 से ही रिकॉर्ड होना चाहिए। चेक कर लेते नॉमिनल मेथड में। तो सॉल्यूशन यूजिंग नॉमिनल वैल्यू मेथड क्या करूँगा सर, 1 जुलाई को 2018 एंट्री पास करूँगा मैं अपने लाइसेंस ख़रीदने की, लाइसेंस एक्वायर करने की। तो लाइसेंस मेरा डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा सर? टोटल 900,000 का लाइसेंस था, 850,000 की आपको ग्रांट मिली, तो लाइसेंस की नॉमिनल वैल्यू आ गई मेरे पास 50,000। ठीक है जी, और जवाब में आपने कैश पे कर दिया 50,000। अब क्या करूं सर, अब इसके रिस्पॉन्स में मुझे अपनी डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है। तो 31 दिसंबर 2018 को एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बुक होगा और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। कितने से आएगी सर? 50,000 का एसेट है, नॉमिनल वैल्यू 50,000 है, डिवाइड बाय 5 करूंगा तो मेरे पास 10,000 आते हैं। तो सर ज़रा चेक भी कर लीजिए, 10,000 मैंने नॉमिनल वैल्यू पे एक्सपेंस बुक किया है नेट बेसिस पे, ग्रॉस बेसिस पे मैंने 180 की इनकम और 180 का एक्सपेंस और 170 की इनकम रिकॉर्ड करी थी। तो टोटल एक्सपेंस मेरा दोनों सूरत हाल में 10,000 का ही आ रहा है। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।